नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस संवाद कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्रीमती विष्णुकांति तिवारी जी व श्री राम प्रकाश तिवारी जी। इन दोनों शख्सियत का बेसिक शिक्षा विभाग में एक लंबा अनुभव रहा है। इन्होंने अपने अनुभव को साझा हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से किया और हमारी भावी शिक्षक पीढ़ी से कुछ आशाएं करते हैं और हमारे अभिभावकों से भी कुछ आशाएं करते हैं। आइए जानते हैं उनके हुए संवाद का एक सिलसिला, उन्हीं की जुबानी। आदरणीय गुरुजी और मैम, आपको नमस्कार। आप लोगों का एक लंबा अनुभव रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। आपने मैम बेसिक शिक्षा में लगभग 40 साल का समय गुजारा, जो अपने आप में एक बहुत लंबा समय होता है। और गुरुजी आपका भी लगभग 35-36 साल का एक्सपीरियंस रहा है। आपने उस दौर को जिया है जब शुरुआत थी बेसिक शिक्षा में काम करने की, और आपने उन सब अनुभवों को जिया है कि कितनी मशक्कत के साथ विद्यालयों का निर्माण हुआ। शायद पेड़ के तले ही उस समय शिक्षा व्यवस्था थी, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए साधन भी नहीं हुआ करते थे, कोई साधन नहीं, ठीक है। गांव में पढ़ाई का माहौल भी नहीं हुआ करता था, शून्य, बिल्कुल शून्य, ठीक है। तो उन सब स्थितियों को आपने बहुत अच्छे से देखा। मैं चाहता हूँ आप अपने विचारों को प्रस्तुत करें ताकि अन्य लोग भी जान पाए। देखिए भैया, लगभग 40 साल पहले, 35 साल पहले जो शिक्षा थी वो बिल्कुल एकदम बहुत ही पिछले ढंग की शिक्षा थी। मैंने केवल हिंदी सीख लेना, गणित सीख लेना, थोड़ा भौगोलिक ज्ञान प्राप्त कर लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। परंतु आज जो वर्तमान शिक्षा है वो हम लेकर के कंप्यूटर, जो ये बहुत बड़ा बृहद ये जो आया हुआ है, इससे हम संसार की एक प्रकार से हर चीज जान सकते हैं, देख सकते हैं। और वास्तव में इस समय जो है, मगर एक बात है इसमें सब में, संस्कार युक्त शिक्षा इस समय नहीं है। तो आप ऐसा, सभी चीजें ठीक है। तो आप गुरु जी ऐसा मानते हैं कि जो वर्तमान की शिक्षा है वो अन्य आयामों में तो बहुत हद तक प्रभावी है, लेकिन जो हमारी संस्कार वाली स्थिति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति की बात की जाती है, जिसमें संस्कार को बहुत महत्व दिया जाता है, उससे कहीं ना कहीं हमारा अलगाव हुआ है। बिल्कुल अलगाव हुआ। दूसरे हम देखते अन्य जो, क्योंकि हम तो छोटी बुद्धि व्यक्ति हैं, मगर हम ये बताते हैं कि जो दूसरे देशों के लोग, जैसे चीन ही कहते हैं, जिससे हमारा आजकल इसी प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं विरोध में, तो वहाँ पर चीनी भाषा बोलते हैं। हम अंग्रेजी के पीछे परेशान हो रहे हैं। अरे हमको हिंदी 100% लागू होना चाहिए और संस्कृत 100% लागू होना चाहिए। यहाँ पर उर्दू भी लागू हो जाए, कोई हर्ज नहीं। चलो भाई ठीक है, अन्य लोग तमाम उर्दू जानने वाले लोग हैं, और हमारी हिंदी भाषा तो जो राष्ट्रीय भाषा, उसे पूरी हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा पूर्णतः प्रयोग में होना चाहिए भैया। तभी बच्चे सीख सकेंगे। कि अंग्रेजी कई प्रकार से, कई अक्षरों सीखी जाती तो अंग्रेजी सीख पाते हैं। हिंदी कम से कम जो है उसके जो उच्चारण है, उस उच्चारण के आधार पे ही समझ जाता है का कहाँ से बोला जाता है, ये चा कहाँ से बोला जाता है, टा कहाँ से बोला जाता है, इतना तो समझता है। वो प्रयोगात्मक, जैसे आपने प्रयोगात्मक पूरा बनाया है, उसी ढंग से सब वो हिंदी है हमारी, एक व्यवस्थित ढंग से हमारी भाषा। अन्य भाषा ऐसी नहीं है। तो गुरुजी आपका मानना यह है कि अगर भारतीय शिक्षा में एक उन्नति आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी भाषा पे प्रभावीपूर्ण से काम करना, भाषा का ज्ञान हमको प्राप्त कराना चाहिए, और अंग्रेजी को दूसरे नंबर पर रखना चाहिए भाई हमारी दृष्टि। या ये करना चाहिए कि पूरे भारत के अंदर जैसे हिंदी लागू है, परंतु वहाँ जो प्रांतीय भाषाएं हैं उनको भी नंबर 2 की भाषा बनाना चाहिए, अंग्रेजी की तीसरे नंबर की भाषा बनाना चाहिए। अच्छा। तो आप गुरुजी चाहते हैं कि जो हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसमें मौलिक रूप से हिंदी को प्रधानता दी जानी चाहिए, क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं उनको सेकेंडरी कर देना चाहिए, और अन्य भाषा जिसमें एक इंग्लिश भाषा है उसको हमें टर्सरी कर देना चाहिए, यानी कि तृतीय स्थान पर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, ये कह रहा था, जो पहले पढ़ाई हो रही थी उसमें ये था कि सहायक सामग्री का प्रयोग कम किया जाता है। इस समय जो प्रणाली चल रही है उसमें सहायक सामग्री का प्रयोग करके बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, वो अधिक अच्छी होगी, क्योंकि बच्चों का ज्ञान जो है उस तरफ केंद्रित रहता है। उसका जो दिमाग है वो उस पर केंद्रित होता है। बच्चा आराम से सीख लेता है कि हमको किस तरीके का करना चाहिए। और मौखिक शिक्षा जो है वो जो है उसको उसकी समझ नहीं आती, करके सीखना ही एक छोटे बच्चों का जो है प्रयोग वो ज़्यादा ही अच्छा रहता है, क्योंकि खेल खेल बच्चे सीख लेते हैं, और वैसे उनको बोझ बनता है कि ये शिक्षा उन्हें मौखिक पढ़ा दी, बस पढ़ ली, वो चले जाते हैं। तो गुरुजी आप
पिछले कुछ गत वर्षों में कुछ शिक्षा के जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है उसमें कुछ सुधार हुआ है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको कैसा लगता है कि यह सुधार तो जरूर हुआ है और पहले से बहुत अच्छे ब्रिलियंट अध्यापक आए, आप जैसे अध्यापक ब्रिलियंट अध्यापक आए। इनको यदि देखो भाई, अगर जो ताली एक हाथ से बजती भी है नहीं है, ताली दोनों हाथ से बजती है, क्योंकि 3 हम लोग हैं, कई बार हम बता चुके हैं, वैसे भी कह चुके हैं। एक तो हम हैं, अध्यापक है, एक जो है का नाम आपका बालक है जो विद्यार्थी है, एक अभिभावक है। तो ये जो अभिभावक है, यदि ये खड़ा रहे, आए कुछ करे ना, खाली खड़ा रहे, माने हम जो कहें कम से कम उसे मान ले, तो हम निश्चित है समझते हैं कि हमारा जो विद्यार्थी जो छात्र है वो काफी सीख जाएगा। जैसे एक हाथ है भाई ये, और हाथ खड़ा ही है, अगर जो एक हाथ से हम ताली बजाना चाहें कुछ नहीं, हाथ करते हैं कुछ नहीं, अगर जो खाली हाथ खड़ा है उसे कर देते हैं तो आवाज आती है। इसका मतलब वो बच्चा में आवाज तब आएगी, जो सीख तब पाएगा जो हमारा साथ में अभिभावक भी खड़ा होगा। यदि अभिभावक नहीं खड़ा होगा तो ये समझिए कि हमारे जो वेल एजुकेटेड जो लोग आ रहे हैं इसमें शिक्षा के अंदर हैं, उनका पूरा सदुपयोग हम शिक्षा के अंदर नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छे हुए। तो आपका मानना यह है कि शिक्षक बालक के साथ साथ एक परिवारजन या अभिभावक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल भी है, निश्चित है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे जो विद्यालय हैं उसमें लड़कियों की शिक्षा को लेके और कुछ बेहतर प्रयास क्या किए जाने चाहिए? उसमें लड़कियों को लेकर के प्रयास क्या, लड़कियों लड़कियों के पास ही बैठती हैं और लड़के के पास बैठते हैं। तो उसमें यह है कि लड़कियों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो वो बालिकाएं जो है कुछ अपना कढ़ाई है और ये सब सिखाया जाए उनको कि किस तरह से कढ़ाई बुनाई और ये सिलाई सिखाई जाए, जिससे वो अपना आगे चल के कुछ अपने आप स्वयं करके स्वावलंबी बने और स्वावलंबी बन के कुछ उनके में कहीं पर भी बैठ जाए तो कुछ उनको फायदा हो सके उससे। बहुत अच्छे। गुरु जी, आपने जो एक चीजों को वास्तविक तौर से देखा, क्योंकि जब तक हम वास्तविक धरातल पर नहीं जाते, हम ऊपरी तौर पर हम किसी भी बात को किसी भी तरीके से कह सकते हैं, लेकिन जब हम वास्तविक तौर से उस जमीनी हकीकत से जुड़ चुके हैं और एक हम लंबा समय गुजार लेते हैं तो हमें उसकी एक छोटी से छोटी बात की जानकारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपको कैसा लगता है कि नए शिक्षक आ रहे हैं, सरकार ने भवनों के निर्माण में भी अपनी मुख्य भूमिका निभाई है, किताबें भी अब पहले की अपेक्षा बेहतर हो गई हैं और आधारभूत व्यवस्थाओं में पहले से बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए, लेकिन अभी भी गांव के जो लोग हैं उन्हें जागरूक करने के लिए आपका कोई सुझाव हो कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराएं और साथ साथ वो अपने बच्चों को पढ़ाई के महत्व को भी बेहतर तरीके से समझ पाए ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके? इस पर क्या आपके सुझाव? देखो भैया, ये है कि ये सब अध्यापक पर ही निर्भर है जी। यदि अध्यापक अच्छा है, ये कोई हम बड़ाई की बात नहीं कहते हैं। निगोहा में जब हेडमास्टर बनकर जूनियर हाई स्कूल का है, उस समय निगोहा जूनियर हाई स्कूल में 45 बच्चे थे और ये जब उन्होंने समझा कि भाई हर गांव से तिवारी जी आ रहे हैं यहाँ प्रधान अध्यापक बन के, तो कक्षा 6 में 86 लोगों ने एडमिशन कराया। वहाँ एक अध्यापक हमारे थे, उन्होंने कहा कि तिवारी जी एडमिशन ना करें, हम कहना पढ़ेंगे सभी, हमारा काम पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे जो कुछ पढ़ा पाएंगे। तो व्यक्ति की जो साख है उस साख के ऊपर ही अभिभावक भेजता है। यदि आपकी साख अच्छी है, जमी हुई है, तो निश्चित है कि अच्छे अच्छे विद्यालयों से जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय हैं वहाँ से नाम कटा करके और हमारे प्राथमिक विद्यालय में निश्चित आएंगे, इसमें दो बातें नहीं। परंतु समय समय पर गोष्ठियाँ भी जरूर करना चाहिए, निश्चित है। जैसे हम इतना गोष्ठियाँ की जा सकें, ना हम बना सकें कुछ इतना, क्योंकि अध्यापक उनके पास समय नहीं है, परंतु जो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, इस तरीके से है, तो इन दिनों में हम जरूर प्रयास करें 1, 2, 3, 4 दिन पहले कि भाई आइए जरूर हमारे यहाँ 10 मिनट के लिए आइए, हम 10 मिनट में कम से कम अपनी बात आपके सामने रख सकें और आप भी कुछ समझ सकें। और समय समय पर ये प्रार्थना हम आपसे करेंगे कि हमारे विद्यालय को कभी न कभी महीने में एक बार जरूर 10-5 मिनट के लिए आ जाए, ये समझें कि विद्यार्थी क्या कर रहा है कि नहीं, विद्यार्थी यहाँ पर कुछ सीखा है उसने कि नहीं सीखा है। यही हम चाहते हैं कि भैया कि उनसे संपर्क और अपना मतलब भाई विद्यालय में निरंतर काम करना, भैया ये निश्चित होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छे गुरु जी। हाँ। मैं आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो एक लंबा समय गुजारा है, इस लंबे समय में बहुत से शिक्षकों को आपको मिलना जुलना रहा होगा,
आप अब तक के सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले शिक्षकों के कुछ मुझे बारे में बताएंगे? भैया देखिए, वैसे जो हम जब पढ़ते थे भैया, तो पंडित रामदेव शास्त्री जी थे बिरला विद्या मंदिर में। तो वो समझिए कि वो अभिभावक क्या थे, वो अभिभावक भी थे, गुरु भी थे, मगर वो संस्कृत अध्यापक थे। ये संस्कृत, ये भाषा जो हमारी देव भाषा है, देववाणी जिसे कहते हैं, तो वास्तव में इसे पढ़ने के बाद देवता ही हो जाता है। और जो अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी पढ़ने के बाद भाई फिर थोड़ी उसमें नहीं, वो थोड़ा जो है वो उसमें थोड़ी खुशकता आ जाती है। वो चीज होती जरूर, विद्वता तो सब में है, हर भाषा के अंदर है, मगर वो जो स्नेह और प्रेम होता वो उतना नहीं दे पाता है। ये हमने अनुभव किया कि भाई, और पिछले जो लोग थे उनमें एक बात और विशेष थी, वो उनके अंदर एक हार्दिक, जैसे आप में है, जैसे भारत भूषण के अंदर ये चीज है कि एक हमदर्दी घुसी हुई है कि यार कुछ हम दूसरे को दे दें, यार कुछ दे दें। ये भाव तभी आएगा जब हमारे संस्कार युक्त शिक्षा होगी, वरना भैया हम तो समझते हैं डाइट पर क्या पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग में क्या होता है। वहाँ के अध्यापक जब अच्छे होंगे, वहाँ टॉप के अध्यापक रखने चाहिए, तभी संभव है कि हम अच्छे बन सकेंगे भैया। यही हम चाहते हैं। और गुरु जी एक चीज और मुझे आपसे पूछनी है, अभी जो हमारा ये प्रयास चल रहा है, आपने देखा है @तारे जमीन पे चैनल जो हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये क्या आपको लगता है कि हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के लिए प्रभावी कदम है या नहीं? भैया हम समझते हैं कि ये जो आपका भारत भूषण भैया जो चैनल है, ये समझिए कि ये जो नींव की नीचे की ईंट होती चाहला की वो है, और जो ईंट अच्छी धर जाएगी धरातल पर, तो निश्चित हम समझते हैं कि बहुत अच्छा हमारी बिल्डिंग बन जाएगी। आपने जो काम किया है, हमने 40 साल के अंदर देखा किसी अध्यापक ने नहीं किया। 35-40 साल का जो अनुभव है, आप एक ऐसे एक उदित मान तारे हैं, समझे कि नहीं, जो हमको दिखाई पड़ते हैं कि कम से कम आपके अंदर एक जज्बा है, एक कार्य करने की ऐसी शक्ति है, भगवान ने दी है, प्रभु की कृपा है आपके ऊपर, जो आप पैसे से हट करके और समाज के प्रति आपका समर्पित है, समर्पण भाव आपका है। और इसीलिए हम समझते हैं कि ये आपका जो वीडियो है, जो आपने जो तैयार किया है बेसिक शिक्षा के लिए, ये वास्तव में बेसिक शिक्षा के लिए अमृत तुल्य है। जिससे अमृत नहीं होता, किसी के बूंद पर बीमार है, पिला दीजिए तो जिंदा हो जाता, स्वस्थ हो जाता है, उस तरीके की ये चीजें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया, धन्यवाद।